देखिए मैं अब आपके सामने कक्षा 12 का प्रकाश की अध्याय शुरू कर रहा हूँ। तो आपके पहला देखना है प्रकाश की। तो प्रकाश की सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश की क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करके किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश होता है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करके किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश कहलाता है। ठीक, देखिए प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि पहला नंबर हो जाएगा आपका प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा नंबर प्रकाश की निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरा नंबर प्रकाश का तरंग है 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। चौथा नंबर प्रकाश में परावर्तन। तो आपको बताया प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवर्धित करके किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। इसके अंदर प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा कि प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा नंबर है प्रकाश का तरंग है 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। चौथा नंबर है प्रकाश में परावर्तन। अब आप लोग सामने बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी पालीदार कोई पालीदार तल है ना, जब प्रकाश की किरण किसी पालीदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी पालीदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी पालीदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं। देखिए पहला नियम क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश जब किसी पालीदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, माना कोई M1 M2 क्या दर्पण है, सबका दर्पण है ना, इधर किरणें जो आती हैं इसको मान लेते हैं आपतित किरण और फिर इनसे से टकराकर पुनः मुड़ जाती है, होती है परावर्तन। इसके क्या बिंदु को मान लेते हैं? इसको बिंदु O, ये है आपतित बिंदु। हम यहाँ लिखते हैं आपतित किरण। परावर्तित किरण।
देखिए ये आपतित किरण है और ये हो गया परावर्तित किरण। अब इसके बीच कुछ कोण बन रहा है, देखिए कोण बन रहा है, तो इस कोण का नाम देंगे आपतन कोण। क्या देंगे? आपतन कोण। और यहां भी एक कोण बना है, इसका नाम देंगे परावर्तन कोण। ठीक, अब देखिए जो बिंदु वो है इसको मान लेते हैं आपतन बिंदु। ठीक, तो क्या होता है प्रकाश में परावर्तन के नियम। तो पहला बताएंगे आपतित किरण आपतन बिंदु पर ये है, इसका नाम है अभिलंब। तो कहेंगे आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण और अभिलंब, याद कर सकते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह का फर्स्ट नियम है। परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या होता है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नंबर क्या होगा? ये आपतन कोण और परावर्तन। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं। अब देखिए जो परावर्तन कोण है वो आर हो जाएगा, आपतन कोण क्या जाएगा? आई जाएगा। तो परावर्तन कोण आर और आपतन कोण आई सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ मान लीजिए आप। अब देखिए आपको बताएंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? क्या सुनिए आप, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख देते हैं, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख देते हैं, दर्पण में वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान कि कोई दर्पण है, ठीक है, ये शीशा रखा हुआ दर्पण का है। दर्पण के सामने जैसे मान कोई आदमी है, यानी जब ये इसके दर्पण के सामने खड़ा हो तो इसमें दिखेगा। ठीक, एग्जाम्पल है, मान कोई दर्पण है, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, कोई व्यक्ति हो गया, जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, दर्पण में वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए जैसे कि ये व्यक्ति है, व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा हुआ और व्यक्ति की आकृति शीशे में बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं या प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, फिर सुनिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, दर्पण में वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है।